इनफैक्ट जब ये बात हो रही है, आप क्लियरली कह रहे हैं कि स्लो डाउन है और वो पिंच हो रहा है, और अब बड़ी बड़ी कमेंट्स भी तो आ रहे हैं, जो गाइडेंस आ रही है यूएस में, जैसे वॉलमार्ट से, होम डिपो से, वहाँ से जो गाइडेंस आई, और उन्होंने खैर ये गाइडेंस पिछले क्वार्टर में भी दी थी, वीक रहेगा, फ्लैट सेल्स रहेंगी। इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें तो पड़ेगा, इंडिया को। वी कांट बी अनटच्ड एट ऑल। ठीक है, यूएस की और इंडिया की इकॉनमी अलग अलग है, लेकिन टेक्सटाइल काउंटर्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हो, इन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसे स्ट्रेट करना चाहिए? वॉलमार्ट तो स्पेसिफिक वॉलमार्ट की अगर आप बात करें तो स्पेसिफिक वॉलमार्ट से कितनी इंडियन कंपनीज का रिलेशनशिप है पहले वह समझना पड़ेगा, और कितनी लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है वह समझना पड़ेगा। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा बायर है, और वॉलमार्ट अगर स्लो डाउन हो रहा है, जो कि पता है हमको, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है चाइना के ऊपर। और मेरा मानना है कि चाइना इज अ फैक्ट्री टू वॉलमार्ट एंड टू अमेरिका, अगर वहाँ स्लो डाउन आता है तो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल भारत का पैसा चाइना में गया है, चाइना में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है इस साल। मगर अगर अमेरिका में स्लो डाउन आता है, और चाइना भी हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग अप के बाद इतना ज़्यादा उसमें उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह चीज़ भारत को ऑन द मार्जिन इम्पैक्ट करेगी। एक्सपोर्ट डिनोमिनेटेड स्टॉक्स जो रहेंगे वो अंडर प्रेशर ऑलरेडी हैं। आप अगर वेल्सपन को देखिए, अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को देखिए, या फिर आप गोकुलदास को देखिए, जो एक्सपोर्ट डिनोमिनेटेड स्टॉक्स हैं वह अभी भी प्रेशर में है। इंडिया की स्टोरी डोमेस्टिक है, और आपको डोमेस्टिक कंपनियों में ही ध्यान देना चाहिए। कंपनीज एंड सेक्टर्स विच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, आई थिंक विल ऑलवेज बी आउट परफॉर्मिंग। तो इस जो हम मंदी तो नहीं है, मगर हम इस रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर मेरे को लगता है कि कुछ महीनों के अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे, और वो आपको डोमेस्टिक मार्केट में ही देखनी चाहिए, क्योंकि आप रिलेटिव बेस पे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ आपकी ग्लोबल स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की स्टोरी डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होंगी? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यूएज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने अपना सर उठाना शुरू किया है। पीबी फिनटेक इन पर्टिकुलर अगर देखें, करीब 3-3.5% की तेज़ी हमने देखी थी। अच्छे नंबर्स, उसके बाद कमेंट्री के बाद इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है जी। पीबी फिनटेक इसलिए क्योंकि आज कोई खास इसमें न्यूज़ फ्लो नहीं है। एक हमने एक नया शो चालू करा है, क्लास ऑफ 21। ओके। तो कहते हैं ना कि जो 2021 और 22 में जो कंपनीज पब्लिक गई थी क्लास ऑफ 21, वो कौन सी बड़ी कंपनीज पब्लिक गई थी? जोमेटो, उसका इंटरव्यू थोड़े दिन में हम दिखाएंगे। पीबी फिनटेक आज हम दोनों चैनल से भी दिखा रहे हैं, और 2-4 बड़े हम इंटरव्यूज़ दिखाएंगे। तो पीबी फिनटेक इसलिए रडार पे डाला हुआ है बिकॉज जब मैं मिला इनसे तो एक बात तो स्पष्ट है कि एक चेंज हो चुका है। तो कहते हैं ना जी, कुश्ती का दंगल और कराटे का रिंग जो होता है अलग अलग, बॉक्सिंग का रिंग अलग अलग होता है। तो जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज थी और जब ये प्राइवेट कंपनीज थी, तो इनका जो दंगल है पूरा का पूरा बदल चुका है, और वो शायद रियलाइजेशन इन सम प्रमोटर्स को आने लगा है कि भाई जब हम पब्लिक मार्केट में हैं तो हमारे रूल्स डिफरेंट हैं, और जब प्राइवेट मार्केट में थे हमारे रूल्स डिफरेंट हैं। ये स्टॉक में इंटरेस्ट ज़रूर देखने को मिला है, मगर मुझे मानना है कि इन कंज्यूमर टेक स्टॉक्स के अंदर जो भारी एक उत्साह था, उसके बाद भारी गिरावट आई, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। और सब स्टॉक्स नहीं ऊपर आए, कुछ स्टॉक्स ऊपर आए हैं, पर जहाँ पर भी मार्केट को अभी क्लैरिटी मिल रही है कि भाई विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, प्रॉफिट आने वाला है, मुझे लगता है कि वहाँ पर ठीक है। मतलब जोमेटो पीबी फिनटेक में कंपेयर करें तो इस समय पीबी फिनटेक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बिकॉज जोमेटो को तो स्लो डाउन की वजह से मार पड़ी है, और ये एडजस्टेड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। एडजस्टेड वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, बोलते हैं हमारे नंबर दें जी, हमारी ग्रोथ आने वाली है। एडजस्टेड नंबर नहीं हमारे पास, हमारी कंपनी नहीं। मतलब क्या तरीका है, मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि भाई आप एडजस्टेड देखिए, बॉम्बे बड़ा अच्छा शहर है, एडजस्टेड टू रोड्स। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आपको